और ये रिसर्च के दौरान जब मैं बाकी डॉक्टर से पूछ रहा था, मुझे एक जगह 35,000 में भी एक MBBS काम करता मिला। अगर आपने 1 करोड़ रुपए बाजार रेट पे 1% पे ब्याज पे लगा दिए होते ना, तो लाख रुपए महीने का तो ब्याज आता और 1 करोड़ रुपए आपके खाते में सूखा पड़ा रहता, वो अलग, और 10 साल की मेहनत बचती, वो अलग। ये तो रकम का ब्याज ही नहीं आ रहा। साहब क्यों कर रहे हैं डॉक्टरी? अगर इस कैलकुलेशन से देखा जाए तो डॉक्टर सबसे ज्यादा मेहनत वाला प्रोफेशन है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वाला प्रोफेशन है, सबसे ज्यादा पैसे लगाने वाला प्रोफेशन है, सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला प्रोफेशन है और सबसे कम पैसे देने वाला प्रोफेशन है। और इस वीडियो की जो कंप्लीट स्क्रिप्ट है, डेटा है, स्टोरी है, मैंने बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर से वेरीफाई करवाई। अब आते हैं मेन वीडियो पे कि डॉक्टर्स को इतने कम पैसे क्यों मिल रहे हैं। सीधा आंसर है इकोनॉमिक्स। ये पूरा गेम है डिमांड और सप्लाई का। इस समय भारत में रजिस्टर्ड डॉक्टर है 13,86,000 और हर साल 1,10,000 से ज्यादा डॉक्टर बनते जा रहे हैं। जो लोग बाहर से पढ़ के आते हैं वो इस 1,10,000 में इंक्लूड नहीं है। वो इंडिया आते हैं, एक एग्जाम क्लियर करते हैं, फिर उनको इनमें गिना जाता है। तो पिछले साल लगभग 20,000 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया और वो भी इसमें काउंट हो गए। इसके अलावा आयुष डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक वाले 5 लाख से ज्यादा। अब गांव में कोई जाना नहीं चाहता, किसी को फुलेरा का सचिव बनना ही नहीं है। सब चाहते हैं मेन शहर में जॉब मिल जाए, मेन सिटी में जॉब मिल जाए, सुविधाओं के बीच में जॉब मिल जाए। लेकिन मेन सिटी में तो हॉस्पिटल लिमिटेड है साहब। तो हॉस्पिटल लिमिटेड तो वैकेंसी भी लिमिटेड। पुराने जो डॉक्टर्स हैं वो रिटायर होते नहीं है। ये वो प्रोफेशन तो है नहीं कि 60 के बाद डॉक्टर साहब रिटायर हो गए, नया आदमी आ गया। ये तो जब तक डॉक्टर साहब हैं तब तक हैं। तो पुराने रिटायर नहीं हो रहे और नए जुड़ते जा रहे हैं, तो ये आबादी तो बढ़ती जा रही है। तो हॉस्पिटल के पास लिमिटेड सीट और अप्लाई करने वाले इतने ज्यादा, तो हॉस्पिटल कहता है भैया इतने पैसे देंगे, आना हो तो आओ, नहीं तो मत आओ। और उस समय जब इतने लोग को जॉब करनी है, ऑप्शन है नहीं, कहते भैया जो दोगे उसी में कर लेंगे। अब इस बात को ऐसे समझिए जैसे एक इंजीनियर का स्टार्टिंग पैकेज आज के 10 साल पहले भी 3-4 लाख था। आज 10 साल में इतनी महंगाई बढ़ गई, इतना सब कुछ आगे हो गया, तो भी इनका स्टार्टिंग पैकेज 3-4 लाख की है। क्यों? क्योंकि जितनी सीट बढ़ती है इंजीनियर्स की, उससे कई गुना इंजीनियर्स आ जाते हैं बाजार में, तो कंपनियां पैकेज ही नहीं बढ़ा रही। तो ऐसा ही हुआ इंजीनियर में, ऐसा ही हुआ MBA में, और अब ऐसा ही होने लग गया है डॉक्टर में। पिछले 3-4 साल में ये हालत बहुत ज्यादा खराब हुई है और आने वाले टाइम के हालात देख के तो आप कांप जाओगे। कैसे? डेटा से बताता हूँ। इंडिया में 2013-14 में थे मात्र 386 मेडिकल कॉलेज। आज इंडिया में 766 मेडिकल कॉलेज, यानी लगभग डबल हो गए साहब। सीट्स जो 13-14 में थी 51,348, आज की डेट में सीट है 1,10,000 से ज्यादा, यानी ये 125% बढ़ गई और ये हो गई डबल से भी ज्यादा। तो इसका मतलब देख रहे हो कि डॉक्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, डिमांड तो लगभग धीमी गति से बढ़ रही है, सप्लाई तेजी से बढ़ रही है, इसलिए इनके एवरेज पैकेज कम हो रहे हैं और आगे और होंगे। क्यों? और सुनो, ऑलरेडी